हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से फेस को ड्रॉ करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिनमें मैंने 2 आइज और नोज को ड्रॉ किया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख ले, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। मैंने आइज को ड्रॉ करने का मेथड उसमें बताया है और नोज। तो अब हम रिंकल्स को ड्रॉ कर रहे हैं फेस में। तो रिंकल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल पेंसिल बेसिकली चारकोल से बनता है, चारकोल स्टिक से। और इनको आप किस तरह से शार्प करेंगे, तो आप इसको आम शार्पनर के जरिए शार्प नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कटर का इस्तेमाल करना होगा। मैं पूरा पोर्ट्रेट इस एक पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ, यानी चारकोल पेंसिल से। मैं मेरीज ब्रांड की चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फुल पोर्ट्रेट जो है वो चारकोल पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना होगा चारकोल पेंसिल पर, तो तभी जाके आप पूरा पोर्ट्रेट चारकोल पेंसिल से बनवा सकेंगे। अदरवाइज़ मैं पूरा पोर्ट्रेट चारकोल पेंसिल से बनाता हूँ। आप इसको गौर से देख ले कि मैं कौन कौन से पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर चारकोल ही आपको मिलेगा। तो अब मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ब्रशेस के ज़रिए से। ब्लेंडिंग से पहले आपने शेडिंग करनी है, लेकिन वो ग्रेफाइट में होता है बेसिकली। जब आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल हो तो आप सबसे पहले ग्रेफाइट पर शेडिंग करते हैं, फिर इसकी ब्लेंडिंग करते हैं टिश्यू पेपर, कॉटन स्वेब, ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रशेस के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही ब्रशेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ब्रश को चारकोल पाउडर में पोर करूँगा तो थोड़ा ब्लैक सा हो जाएगा, तो तभी जाके वो हमें ब्लैक शेड देगा। तो जो जगह ब्लैक है मैं उसको थोड़ा ज़्यादा ब्रश से रब करूँगा तो वो ब्लैक बन जाएगा। जब आप वाटर कलर से कोई सीनरी ड्रॉ करते हैं या आप वाटर कलर से कोई हाउस ड्रॉ करते हैं, तो आपको लाइट टू डार्क जाना होगा। यानी कि पहले जो लाइट पोर्शन है सबसे पहले आपने फोटोग्राफ ऑब्जर्व करना है, या आप अगर रियल लाइफ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइट वर्क करेंगे, फिर लाइट के बाद आप डार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं सेम लेयर बाय लेयर वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो लाइट लेयर थी वो मैंने ड्रा की, और अब उसके बाद मैं थोड़ा और डार्कनेस की तरफ जा रहा हूँ और चारकोल पेंसिल को भी जगह जगह पर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ब्रश के ज़रिए से इसकी ब्लेंडिंग भी कर दूंगा। फोरहेड हो गया, इसके साथ साथ आपका जो फेस है उसकी भी आप बस सिंपली आपने ब्रश को जो है ऑयल पेंटिंग का ब्रश है या और कोई ब्रश है पेपर के ऊपर से रब करना है, तो वो आपको ब्लैक लेयर देगा, जिस तरह के मुझे दिया जा रहा है पेपर के ऊपर। आप ऑब्जर्व कर ले फोटोग्राफ को। अब ब्रश का ज़्यादातर वर्क जो है वो मैंने कंप्लीट किया है, तो अब मैं चारकोल पेंसिल ग्राफ कर दूंगा। और जो भी जगह ब्लैक हो हमारे पास फोटो में, रेफरेंस जो है हमारे पास मैंने पून में सेव किया है, तो मैं पून को देख रहा हूँ और जो भी जगह ब्लैक है तो मैं चारकोल पेंसिल के ज़रिए से वो ब्लैक कर रहा हूँ। तो जो जुरिया है, रिंकल्स है, सरपेंटाइन्स है हमारे फेस पर, जिस तरह के फेस का टेक्सचर है, तो उस तरह ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्राइंग में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जब आप कोई ड्राइंग कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आउटलाइंस का होता है। आउटलाइंस की मिसाल मैप की सी है, यानी कि आपने सिंपली मैप बनाना है HB या और लाइट पेंसिल से। जिस तरह के लोग मैप बनाते हैं ना, उस तरह आपने पूरे फोटोग्राफ का मैप सा बनाना है कि कहाँ पर हमारे आइज़ आएंगे, कहाँ पर नोज़ आएगा, कितना नोज़ का लेंथ होगा, कितना फेस का ब्रेथ होगा। फिर इन आउटलाइंस के बाद आपने इसमें शेडिंग करनी है। शेडिंग आप पेंसिल के ज़रिए से करेंगे। फिर
शेडिंग में आपके साथ पेंसिल की लकीरें दिखाई देगी तो आपका फोटोग्राफ रियलिस्टिक नहीं होगा। तो उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के लिए जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वेरियस ब्रशेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे तो वो और भी रियलिस्टिक बन जाएगा। ब्लेंडिंग के बाद आपने इसमें लाइट और हाईलाइट वर्क करना है। लाइट के लिए आप नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल इरेजर का, जबकि हाईलाइट के लिए आप जेल पेन का यूज़ करेंगे जो कि वाइट लिक्विड होता है इसमें। और अगर आपके पास जेल पेन नहीं है तो मैं ज़्यादातर अपने ड्राइंग में इलेक्ट्रिक इरेजर का ही यूज़ करता हूँ हाईलाइट के लिए। तो अब आप इसको देख लें, हमने आउटलाइंस भी ड्रा की है, शेडिंग भी की, फिर उसकी ब्लेंडिंग भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ब्रश के ज़रिए। तो अब इस सब के बाद मैं लाइट वर्क कर दूंगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि लाइट वर्क को करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करना है। तो इट इज़ ए बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक इरेजर ऑफ डरविन कंपनी। तो मैं इस इरेजर को यूज़ करूँगा और जो भी जगह लाइट है उसको मैं लाइट कर दूंगा, तो हमारा जो ड्राइंग हो वो मज़ीद भी रियलिस्टिक दिखाई देगा। अब आप इसको देख सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि आप इलेक्ट्रिक इरेजर को किस तरह से यूज़ करेंगे और आपको इलेक्ट्रिक इरेजर कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ अप्रोक्सीमेटली हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जितना यूज़ हमने इसका करना था। तो अब आप इसको देख ले कि किस तरह से रियलिस्टिक इसका टेक्सचर बना है और कितना रियलिस्टिक हमारा फेस दिखाई दे रहा है। मज़ीद और भी मैं जगह जगह पर इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ करूँगा। आपको इलेक्ट्रिक इरेजर बहुत ही केयर से यूज़ करना है, बहुत ही एहतियात से। तो अब इलेक्ट्रिक इरेजर का वर्क कंप्लीट है। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प को उठा लूँगा और जो भी पोर्शन मुझे मज़ीद ब्लेंडिंग करनी है उसकी वो मैं कर दूँगा। ब्लेंडिंग स्टम्प बेसिकली ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ब्लेंडिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, बहुत से दोस्त कहते हैं कि ब्लेंडिंग होता क्या है। तो बेसिकली शेडिंग की लकीरें मिटाने को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। अब शेडिंग आप जब पेंसिल से कोई वर्क करते हो ना तो उस पर पेंसिल स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं। तो उन पेंसिल स्ट्रोक्स को मिटाने के लिए, यानी कि वो फिर दिखाई न दे और आपका ड्राइंग रियलिस्टिक ऑब्जर्वर को दिखाई दे, तो इसको मिटाने के लिए हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मोस्ट कॉमन यूज़ इस ब्लेंडिंग स्टम्प। तो अब आप इसको देख ले, हमारा फोटोग्राफ कंप्लीट हो गया है गाइस। तो इसमें अगर आप और भी जगह जगह पर यूज़ करना चाहिए, डिटेल्स आप ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पोर्शन है वो तकरीबन कंप्लीट ही हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर जगह जगह हाईलाइट ड्रॉ करूँगा। हाईलाइट के लिए आप एक और टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम वाइट चारकोल पेंसिल कहते हैं। तो उसके ज़रिए से भी आप हाईलाइट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस आप अब हमारे रिज़ल्ट को देख ले, इट्स बियॉन्ड आवर आइज़ कि किस तरह से आए हैं हमारा ड्राइंग। ही मैंने आपके सामने ड्रा किया, वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से रियलिस्टिक बनाइए। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका ड्राइंग भी सून इस तरह हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।